नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला निर्वाचन कार्यालय आगर मालवा की तरफ से मतदाता जागरूकता अंतर्गत लोकतंत्र का भाग्य विधाता मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पंचायत क्षेत्र के आसपास डेरों के अर्ध घुमक्कड़ समाज के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए स्वीप मशीन का प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोक कलाकारों की टीम मालवसा कबीर भजन मंडली द्वारा मतदाता जागरूकता पर भजन सुनाकर प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरसिमरनजीत कौर सीओ जिला पंचायत, ML सोनकार स्वीप प्रभारी को और OP विजयवर्गीय और प्रशासनिक अधिकारियों की अहम भूमिका रही। भिंड में बीजेपी की चौथी लिस्ट में अटेर विधानसभा से अरविंद भदौरिया का टिकट फाइनल हो गया है। टिकट फाइनल होने के बाद समर्थकों ने उनके निवास पर आतिशबाजी के साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं अरविंद भदौरिया के बड़े भाई ने कहा कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने टिकट देकर जो भरोसा जताया है, ये अटेर क्षेत्र में विकास का प्रतीक एवं कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जीत है। देवेंद्र सिंह दद्दा ने कांग्रेस की एक दिन पहले हुई संविधान बचाओ संकल्प सभा पर निशाना साधा है और कहा कि ये कैसी संविधान बचाओ सभा है जिसमें कलेक्टर एवं SP को उल्टा लटकाने वाली बात कही गई है। और देवेंद्र सिंह दद्दा ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसी को तेल नहीं लगाएंगे, लेकिन उनके छोटे भाई एवं अटेर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया तेल भी लगाएंगे और पैर भी छुएंगे और जनता से आशीर्वाद लेकर फिर जीत कर दिखाएंगे। मैं उन विरोधियों को बारे में तो कोई शब्द नहीं कहूंगा। जो जिसकी भावना है अपनी अपनी भावनाओं को उद्धृत करते हैं, लेकिन पार्टी संगठन और अटेर विधानसभा के एक एक व्यक्ति का जो इन्होंने मंत्री जी पे अपना विश्वास और आशीर्वाद अर्जित किया है, आज उसी की ताकत है कि पार्टी ने आकलन किया है और उसके उपलक्ष्य में मैं बड़े हर्ष के साथ और विनम्रता से ये कहता हूं कि पार्टी ने जो मंत्री जी पे अपना विश्वास अर्पित किया है, ये अटेर की जनता भी अपना आशीर्वाद उनको पूरा देगी और आने वाले समय में विरोधियों को उस समय जवाब दिया जाएगा। अभी जवाब देना उचित नहीं। उत्तर प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हिस्ट्री शीटर बदमाशों को टीकमगढ़ में आकर वारदात करना भारी पड़ गया है। आरोपियों ने टीकमगढ़ के वानूपुर दरवाजा निवासी महिला सरोज जैन के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक जुलूस के दौरान उक्त आरोपियों ने बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होकर सरोज जैन से 2 तोला सोने की चैन लूट ली और लगभग 1 लाख रुपए कीमत जिसकी आंकी जा रही है, जिसमें उक्त आरोपियों की टीकमगढ़ से ये पहली वारदात इन आरोपियों को करना भारी पड़ गया है। कोतवाली TI आनंद राज ने अपनी टीम प्रधान आरक्षक सतीश शर्मा, तरवेज अली, कैलाश ब्रिज किशोर के साथ मिलकर उक्त लूट का खुलासा कर लूट का माल समेत दोनों आरोपियों को CCTV फुटेज और मुखबिरों की सूचना की मदद से पकड़ने में सफलता हासिल की है। विगत दिनों में 29 तारीख को यहाँ बानपुर दरवाजे के पास जैन समाज का एक जुलूस चल रहा था। उसमें 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए और एक महिला का चैन और पेंडेंट छीन के भाग गए। तो उसके संबंध में हमने मुकदमा कायम करके अपराध पंजीबद्ध किया और थाना प्रभारी की टीम ने इसमें लगातार सतर्कता से कार्य करते हुए ललितपुर से एक आरोपी को पकड़ा है। इसमें जो एक आरोपी है उसका नाम शिवम तिवारी है, वो अभी हमारी हिरासत में है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरा जो आरोपी है पुष्पेंद्र प्रजापति, वो अभी वर्तमान में फरार चल रहा है, उसकी भी तलाश कर रहे हैं। इसमें इन पे पता किया गया कि बहुत सारे लोग के पुराने भी मुकदमे इन पे दर्ज है, ये लोग जेल की सजा भी काट चुके हैं। और इसमें माल मशरू का जो है शिवम तिवारी के पास से पूरा वो मंगलसूत्र और पेंडेंट बरामद कर लिया गया है।
बता दें कि टीकमगढ़ में वारदात करना यूपी के हिस्ट्री शीटर को भारी पड़ा है। लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों से जो माल लूटा गया है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि यूपी के हिस्ट्री शीटर को टीकमगढ़ में वारदात करना भारी पड़ गया है। लूटा गया माल पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही लूट करने आए आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि टीकमगढ़ में यूपी के हिस्ट्री शीटर को वारदात करना भारी पड़ गया है। लूट के करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। साथ ही लूटा गया माल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। वहीं आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसको लेकर भिंड कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव और एसपी मनीष खत्री मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आदर्श आचार संहिता में जो गाइडलाइन जारी की गई है आमजन से उनका पालन करने की भी अपील की गई है। साथ ही जिले में लगे होर्डिंग और फ्लेक्स बैनर को भी हटाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और सेक्टर के जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा क्षेत्र का भ्रमण करके संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है। जो वनरेबिलिटी मैपिंग इत्यादि की भी कार्रवाई लगातार की गई है। इससे जो क्षेत्र में जहां हर स्थान पे भयमुक्त होकर के मतदान हो सके, इसको पर्याप्त व्यवस्था कर ली जा चुकी है। इसके अतिरिक्त चुनाव के दौरान और चुनाव से पूर्व जो नियम अनुसार कोलाहल अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई होती है, उस सब के लिए हमारे पुलिस के जितने कर्मचारी हैं उनको सभी नियमावली और प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है और इसमें अब लगातार कार्रवाई की जाएगी। आज माननीय निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन की तिथियों की घोषणा की है। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका पालन शासकीय कर्मचारियों को, राजनीतिक दलों को एवं सभी को करना है। और आचार संहिता के संबंध में राजनीतिक दलों की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल मेंबर हैं, उसकी मीटिंग आज ली जा चुकी है और उन्हें आचार संहिता से अवगत कराया जा चुका है। उनसे क्या अपेक्षित है, क्या अपेक्षित नहीं है, ये भी उन्हें बताया जा चुका है और उम्मीद है कि इसका वो पालन करेंगे एवं कोई अपनी स्थिति नहीं निर्मित होगी। इसके अलावा निर्वाचन की समस्त तैयारियां की जा चुकी हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हांकन किया जा चुका है। मतदान दल के कर्मियों का चयन किया जा चुका है। माननीय एसपी साहब ने जो अतिरिक्त बल उन्हें बुलाना था, उसके बारे में पीएचक्यू एवं सभी जगह बातचीत कर ली है। भारतीय संस्कृति एवं परंपरागत उत्सव संझा माता पहले धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, लेकिन अब आधुनिक समय में दीवारों पर गोबर से कलाकृतियां और उकेरना बंद सी हो गई है। लेकिन नगर में कई जगह अब भी बालिकाओं और महिलाओं की तरफ से संझा माता की परंपरा को जीवित रखा गया है। दरअसल संझा माता का उत्सव श्रद्ध पक्ष में आता है, जिसमें बालिकाएं 16 दिनों तक संझा माता के गीत गाकर पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही समय के साथ साथ परंपरागत संझा माता विलुप्त होती जा रही है, जिसे पुनर्जीवित करने का काम भी अब निमाड़ के ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं और महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। नगर के पटेल
मोहल्ला में बालिकाओं और महिलाओं ने संझा माता के गीत गाए हैं और आपको बता दें कि पूजा अर्चना की गई है। सांझा या संझा पर्व निमाड़ में बहुत लोकप्रिय है। यह कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। यह 16 दिनों का होता है और इसमें लड़कियों द्वारा निमाड़ी लोकगीत गाए जाते हैं और चित्रकारी की जाती है गोबर के द्वारा। और इसमें ये 15 ऐसा माना जाता है कि सांझा 16 दिनों के लिए अपने पीहर जाती है और यह 16 दिनों के लिए इन लड़कियों की सहेली बन जाती है। सांझा माता का ये पर्व श्राद्ध पक्ष में मनाया जाता है। धीरे धीरे करके ये प्रथा विलुप्त होती जा रही है, पर हम सब लड़कियां मिलकर अभी भी इस प्रथा को कायम रख रहे हैं। रोज शाम के वक्त हम आरती करते हैं और सांझा माता को भोग लगाते हैं। सांझा या संझा पर्व निमाड़ में बहुत लोकप्रिय है। यह कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। यह 16 दिनों का होता है और इसमें लड़कियों द्वारा निमाड़ी लोकगीत गाए जाते हैं और चित्रकारी की जाती है गोबर। शहडोल के अंतर्गत देवलोंद थाना क्षेत्र के ग्राम बुढ़वा में ग्राम वासियों और जनपद पंचायत सदस्य दुर्गेश तिवारी, विजय शंकर पांडे की उपस्थिति में चक्का जाम किया जा रहा है। मौके पर जिला खनिज अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और ग्राम वासियों को समझाइश देकर बुढ़वा के अंतर्गत करीब 10 से ज्यादा अवैध रेत भंडारण पर थाना प्रभारी देवलोंद के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। वहीं नवनियुक्त जिला खनिज अधिकारी की कार्रवाई से ग्रामीण खुश हुए और धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। मीडिया के सवाल पर जिला खनिज अधिकारी ने अवैध रेत पूरी तरह से बंद करने और आगे भी कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि शहडोल में के अंतर्गत देवलोंद थाना क्षेत्र के ग्राम बुढ़वा में ग्राम वासियों और जनपद पंचायत सदस्य दुर्गेश तिवारी, विजय शंकर पांडे की उपस्थिति में चक्का जाम किया जा रहा था। मौके पर जिला खनिज अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और ग्राम वासियों को समझाइश देकर बुढ़वा के अंतर्गत करीब 10 से ज्यादा अवैध रेत भंडारण पर थाना प्रभारी देवलोंद के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। वहीं नवनियुक्त जिला खनिज अधिकारी के कार्रवाई से ग्रामीण खुश हुए और धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। मीडिया के सवाल पर जिला खनिज अधिकारी ने अवैध रेत पूरी तरह से बंद करने और आगे भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर ग्राम बुढ़वा में जो रेत का अवैध खनन परिवहन होता है और ग्रामीण जन इससे काफी त्रस्त हैं। लंबे समय से शिकायत भी प्राप्त हो रही थी। हमारे द्वारा पिछले समय में कार्रवाई भी की गई थी। परसों एक ट्रैक्टर भी यहाँ से जब्त किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेत माफिया है यहाँ से रेत का परिवहन लगातार कर रहे हैं। तब मिलेगी तब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होगी। जो भंडारण है उस पर कार्रवाई हो, जिसके जमीन पे हो उस पे ऊपर कार्रवाई हो, तो हम संतुष्ट हैं। अगर कार्रवाई होगी, हमारे यहाँ का अवैध उत्खनन रुक जाए तो हम संतुष्ट ही हैं, और नहीं रुकेगा तो जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठे रहेंगे। चाहे 1 दिन बैठना पड़े, चाहे 4 दिन, चाहे 6 दिन, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग उठने वाले नहीं हैं। अच्छा, आपका? मेरा नाम दुर्गेश तिवारी है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 2 से सहकारिता सभापति हूँ, और मेरी जनता जनार्दन मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ी है, और लास्ट तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि उन्होंने भिंड के लिए नगर निगम, मेडिकल कॉलेज जैसे कई बड़े विकास कार्यों की सरकार में दमदारी से बात रखकर उन्हें स्वीकृत कराया, और उनका विचार है कि 2023 में आप लोगों ने जो मौका दिया है तो वो भिंड विधानसभा क्षेत्र के किसानों की जमीन को सिंचित किया जाएगा। पहले नहर में ट्यूबवेल के जरिए पानी चलता था, मगर किसी के समय से ट्यूबवेल बंद करा दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि तो किसी समय नीलाम
समय नीलाम, जिससे किसानों के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया है। अब उनका विचार है कि यदि आप लोगों ने उन्हें मौका दिया तो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के जरिए सिंध नदी में पानी लाकर रूर की पुलिया स्थित नहर में पानी डालकर पूरे क्षेत्र को सिंचित कराएंगे। बता दें कि विधायक संजीव सिंह ने कहा कि उन्होंने भिंड के लिए नगर निगम, मेडिकल कॉलेज जैसे कई बड़े विकास कार्यों की सरकार में दमदारी से बात रखकर उन्हें स्वीकृत कराया और उनका विचार है कि 2023 में आप लोगों ने जो मौका दिया है तो भिंड विधानसभा क्षेत्र के किसानों की जमीन को सिंचित किया जाएगा। पहले नहर में ट्यूबवेल के जरिए पानी चलता था, मगर किसी के समय में ट्यूबवेल बंद करा दिए गए तो किसी समय में नीलाम करा दिए गए, जिससे किसानों के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया। अब उनका विचार है कि यदि आप लोगों ने उन्हें मौका दिया है तो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के जरिए सिंध नदी में पानी लाकर रूर की पुलिया स्थित नहर में पानी डालकर पूरे क्षेत्र को सिंचित कराएंगे। तो लगातार क्षेत्र में विकास के नए नए काम जोड़ रहे हैं। आगे की एक योजना जरूर है कि आगे अगर जनता ने हमको मौका दिया तो इस क्षेत्र में पहले ट्यूबवेल हुआ करते थे, ट्यूबवेल से हमारी सिंचाई होती थी, नहर में पानी आता था, बम्बा बने हुए थे, माइनर बनी हुई थी, वो फिर ट्यूबवेल बंद हो गए। तो एक विचार है कि अगर जनता ने मेरा साथ दिया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो इस क्षेत्र में सिंचाई की भी हम अच्छी व्यवस्था कराएंगे, जिससे यहाँ की फसल और अच्छी हो सके और किसानों को फायदा हो सके। 2003 बैच के IAS राजीव शर्मा ने समाज सेवा के लिए पद से त्याग पत्र देकर अपनी जन्मभूमि भिंड पहुंचे, जहां खंडा रोड पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं से सेनानी वृत्ति होकर जन सेवा करना चाहते हैं। राजीव शर्मा भिंड में औद्योगिक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इतना संपन्न हो कि वो अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। जब भिंड में औद्योगिक विकास होगा तो भिंड की जनता को रोजगार मिलेगा। भिंड का जो भी लड़का भिंड के बाहर जाता है उसके दिल में एक टीस रहती है कि एक तो अपने लोगों से बिछुड़ गए, ना हम उनके दुख में शामिल हो पाते हैं, ना हम सुख में शामिल हो पाते हैं, बस हेलो आए के रह जाते हैं। ठीक है, तो भिंड का जो भी बेटा बाहर जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट जॉब में जाए, उसके दिल में ये टीस रहती है और वो हमेशा ये सपना देखता है कि मेरा भिंड अच्छा हो। एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे जो बेटियां ससुराल जाती हैं वो हमेशा मायके की ज्यादा चिंता करती हैं बनिस्बत उन बेटों के जो घर में ही रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि मैंने भिंड के जितने IAS IPS हैं या अन्य सेवाओं में हैं, उन सबके साथ संपर्क करके, चाहे वो किसी भी राज्य में पदस्थ हैं, मैंने उनको हमेशा प्रेरित किया है कि चलो यार अपन भिंड के लिए अपन क्या कर सकते हैं। अपन ये मत सोचो किसने क्या नहीं किया, ये मेरा विषय ही नहीं है। ठीक है, निंदा और आलोचना में एनर्जी वो खराब करता है जो खुद कुछ नहीं कर सकता। खबर भिंड से है, जहां फर्जी खेत का बैनामा करने पर देहात थाना पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया। आपको बता दें कि इसके बाद दरअसल समीरपुरा गांव में फर्जी खेत का बैनामा कर दिया गया था, जहां पर फरियादी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। वहीं न्यायालय ने देहात थाना पुलिस को 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का प्रतिवेदन भेजा था। न्यायालय के प्रतिवेदन पर देहात थाना पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें भिंड उप पंजीकृत और दस्तावेज लेखक और तत्कालीन पटवारी समेत लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिनांक 5/10/2023 को न्यायालय का प्रतिवेदन थाना देहात को प्राप्त हुआ, जिसमें फर्जी तरीके से दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज का उपयोग करते हुए 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें उप पंजीयन रजिस्ट्रार हैं और
तत्कालीन सेमरपुरा पटवारी हैं और एक जो दस्तावेज लेखक हैं जो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्ट्रेट अरविंद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन जमा करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता बिना किसी व्यवधान के अपना मतदान कर सकते हैं और साथ ही इसके लिए विशेष सुविधा भी की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। आचरण संहिता का पालन प्रत्येक राजनीतिक दल, हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी और आम जनता को करना है। किसी तरह प्रचार प्रसार को कर रहे हैं। आदर्श आचरण संहिता रखते हैं जो हमारे सरकारी बॉडीज हैं उसमें आदर्श आचरण संहिता से संबंधित चीजों की कार्रवाई शुरू कर दी गई और अगले इलेक्शन तक पूरी इलेक्शन समाप्त तक पूरी तरह से चलती रहेगी और हमारा प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का पूरा इसमें जोर रहेगा कि जिले में आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें। सर, चुनाव का क्या कार्यक्रम आया है सर चुनाव आयोग से? देखिए 21 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।